हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 13th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में हम लिन जियान को देखते हैं। सुबह जब उसे जाग आई तो उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे सो गया था। दूसरी तरफ से वेनमो भी इसके पास पहुँच आया था। कहने लगा कि यार ज़ियाओमन तुम्हारे बारे में परेशान हो रही है। खैर फिलहाल तो मैंने उसे बता दिया था कि तुमने रात को ड्रिंक कर ली थी, इसलिए हमारे घर पर ही रुक गए हो, लेकिन चलो भी अब यहाँ से उसके पास जाओ। लिन जियान कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम यहीं पर रुको प्लीज, मैं उसे लेकर आता हूँ। जो कहने के बाद लिन जियान वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ ज़ियाओमन को दिखाया गया जिसने ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया। वो लिन जियान का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ जिंगवान आई। ज़ियाओमन ने उसे अपने साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए कहा, पर वो लिन जियान के बारे में पूछ रही थी। तो ज़ियाओमन ने उसे बताया कि वो वेनमो के घर में है क्योंकि कल रात उसने ड्रिंक कर ली थी। जिंगवान भी पूरी प्लानिंग के साथ आई थी। कहने लगी कि कल रात उसने ड्रिंक जरूर की थी, मगर वो वेनमो के घर में नहीं था। तुम जानना चाहती थी ना कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है और मैं किससे मिलती रहती हूँ, तो ठीक है फिर ये देखो। जो कहने के बाद वो उसे अपने मोबाइल में कुछ पिक्चर्स दिखाती है। ये पिक्चर्स देखने के बाद ज़ियाओमन के तो होश ही उड़ गए थे, क्योंकि ये वही पिक्चर्स है जो जिंगवान ने लिन जियान के साथ खींची थी जब वो ड्रंक था। फिलहाल तो उसे जिंगवान का यकीन भी नहीं आ रहा था। वो लिन जियान से मिलना चाहती थी। तब तक यहाँ पर मॉम भी पहुँच आई और बाय चांस उन्होंने भी ये पिक्चर्स देख ली। उन्हें भी काफी ज्यादा बुरा लगा। जिंगवान से कहने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी की तरह समझा है और तुमने ज़ियाओमन को ऐसे हर्ट किया। वो बोली कि आंटी मुझे माफ कर दे, मैं कभी भी ज़ियाओमन से ये बात छुपाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लिन जियान ने ही बताने से मना किया था। अब ज़ियाओमन भी दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि भला जिंगवान मुझसे झूठ क्यों बोलेगी, और लिन जियान भी तो कुछ दिनों से घर लेट आ रहा था। दूसरी तरफ ग्रैंडपा भी यहाँ पर पहुँच आए थे, जो कि लिन जियान और ज़ियाओमन से मिलने के लिए आए थे। एंड टाइम पर लिन जियान भी वहाँ पर पहुँच आया। इसे इस बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। मॉम उसे झटकते हुए बोली कि अभी भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की, हमने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह समझा। उधर ज़ियाओमन भी ग्रैंडपा से रोते हुए कहती है कि अच्छा हुआ आप यहाँ पर आ गए हैं, मैं लिन जियान के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहती हूँ। ये सुनकर सबसे बड़ा झटका लिन जियान को लगा। ज़ियाओमन से पूछने लगा कि ये तुम क्या कह रही हो। उधर मॉम बोली कि अभी भी तुम उससे पूछ रहे हो, मुझसे पूछो ना। फिर वो पिक्चर्स दिखाने लगी जो जिंगवान ने उसके साथ ले रखे थे। वो बेचारा तो खुद हैरान परेशान था, कैसे कैसे हो सकता है। ग्रैंडपा को भी देखकर काफी गुस्सा आने लगा। वो फौरन से ज़ियाओमन के पास आकर कहता है कि ये झूठ है। जिंगवान से भी इस हरकत की वजह पूछता है, पर वो बोली कि मैंने तो सिर्फ ज़ियाओमन को हमारे बारे में बताया ही है। जबकि ज़ियाओमन तो लिन जियान की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती। वो उसे खुद से दूर करते हुए कहती है कि मुझे टच मत करो प्लीज, हमारे घर से चले जाओ। और वो बेचारा कहता रहा कि ज़ियाओमन क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, क्या तुम मुझे ऐसा इंसान समझती हो। उधर मॉम ने भी ग्रैंडपा से कह दिया कि हम इस शादी को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए बेहतर होगा कि आप लिन जियान को यहाँ से ले जाएं। तो सुनकर ग्रैंडपा ने भी सबके सामने अनाउंस कर लिया कि ठीक है अब से मैं इस एंगेजमेंट को खत्म करता हूँ। लिन जियान जिंगवान से कहने लगा कि मैं नहीं जानता ये पिक्चर्स तुमने कैसे ली, लेकिन तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। ग्रैंडपा बोले कि अभी भी तुम्हें एम्बैरेसमेंट फील नहीं हो रही, चलो भी अब यहाँ से। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि ज़ियाओमन तो तुम्हारे दिल में मैं एक ऐसा इंसान हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। ग्रैंडपा को तो उस पर इतना गुस्सा था कि वो उसे स्टिक के साथ मारते हुए जल्दी से जाने को कह रहे थे, जबकि इधर ज़ियाओमन तो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन वो हर्ट भी जरूर हुई। उधर लिन जियान दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद मैं ही तुम्हारे प्यार में कुछ ज्यादा आगे चला गया था और तुमने मुझे भरोसे के काबिल भी नहीं समझा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और ज़ियाओमन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आइंदा कभी भी तुम्हें नहीं देखूंगा। जो कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले गए। ज़ियाओमन बेचारी खड़ी देख रही थी, ना वो उनको रोक सकती थी और ना जाते हुए देख पा रही थी। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। ज़ियाओमन ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसे सामने लिन जियान नजर आ रहा था, जो इसे बहुत प्यार से उठाते हुए साथ किस भी कर देता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे रियलाइज हुआ कि असल में तो ये एक ख्वाब था। लिन जियान हमेशा के लिए यहाँ से जा चुका है। दूसरी तरफ लिन जियान को दिखाया गया, जो दोबारा से पहले की तरह ओवरबेरिंग सीईओ बन चुका था। वो ज़ियाओमन को याद नहीं करना चाहता, मगर फिलहाल ये उसके लिए इतना इजी भी नहीं था। वही असिस्टेंट ने आकर बताया कि हमारे पास एक अच्छे एम्प्लॉय की जरूरत है जिसके पास एग्रीकल्चर की डिग्री हो, और दूसरी बात ये कि इस पोस्ट के लिए मिस जिंगवान ने अपनी सीवी सबमिट करवाई है। इधर लिन जियान को ज़ियाओमन की याद आ गई कि वो एक अच्छी स्टूडेंट है, लेकिन वो गांव में रहना चाहती थी। खैर इधर जिंगवान की सीवी को उसने साइड पर करने के लिए कहा और बताया कि इसे इंडस्ट्री में बैन कर दो, कहीं पर भी इसे जॉब नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में ज़ियाओमन को मुसलसल काम करते हुए दिखाया गया और वेनमो से कह रहा था कि प्लीज बस भी कर दो, इस तरह तो तुम थक जाओगी। शायद तुमने जिंगवान और लिन जियान को गलत समझ लिया हो, उन दोनों के बीच में ऐसा
कुछ भी नहीं बल्कि लिन जियान तो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था। जियाओमान फिर भी अपने काम में मसरूफ रही, दिल ही दिल में यही सोच रही थी कि यकीनन ये भी उसने झूठ ही बोला होगा। दूसरी तरफ लिन जियान को लुहाओ की कॉल आई, जो खुशी खुशी से पूछ रही थी कि तुम्हारा वो एंगेजमेंट वाला मसला खत्म हो गया क्या। तो वो बोला कि हाँ सेटल्ड हो चुका, अब हम अपने एग्रीमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ मॉम डैड जियाओमान के लिए काफी ज्यादा वरीड थे, क्योंकि कुछ दिनों से वो सिर्फ काम काम और काम ही कर रही है, कुछ कहती भी नहीं। वही जियाओमान भी लंच के लिए पहुंच आई थी और ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ और ये खाना उसे बहुत अच्छा लग रहा हो। डैड उसे पूछने लगे कि जियाओमान, जो कुछ दिन पहले हुआ, अगर तुम उसे लेकर कंफर्टेबल फील नहीं कर रही तो तुम हमारे सामने रो सकती हो। अगर वो बोली कि मॉम डैड मैं सिर्फ सुकून से खाना चाहती हूँ, क्या प्लीज आप लोग मुझे खाने देंगे। जो सुनकर वो दोनों भी वहाँ से उठ जाते हैं ताकि ये अच्छे से खा पाए, बट वो सिर्फ अपने आंसुओं को छुपाना चाहती थी। जो कुछ भी हुआ यकीनन ये उसे अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो अपने मॉम डैड को वरीड भी नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में जिंगवान अपना सारा सामान समेट कर वहाँ से जाना चाहती थी। वही वेनमो उसके पास भाग कर आते हुए पूछता है कि जिंगवान, तुम्हें ये सब कुछ करके क्या मिला, आखिर तुमने उन दोनों की एंगेजमेंट क्यों तोड़ी। जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि जियाओमान की लाइफ से ऐसे लड़के को निकल ही जाना चाहिए था। वेनमो ने पूछा कि क्या तुमने जियाओमान या मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा। तो जिंगवान कहने लगी कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल चुका, अब मुझे मजीद इस गाँव में नहीं रहना। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहता है कि जिंगवान, तुम ऐसी तो नहीं थी, तुम कितना बदल चुकी हो और तुमने मुझे कितना डिसअपॉइंट कर दिया है। इससे भी जिंगवान को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली गई, जबकि वेनमो सिर्फ उसे देखता रह गया। नेक्स्ट सीन में काफी तेज बारिश और आंधी शुरू हो गई थी। जिंगवान को भी दिल ही दिल में बुरा लग रहा था कि उसने जियाओमान और वेनमो के साथ अच्छा नहीं किया। वो उन दोनों को सॉरी करना चाहती है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी। दूसरी तरफ वेनमो को रेडियो स्टेशन से पता चलता है कि बारिश की वजह से एक्सीडेंट का खतरा बढ़ चुका है और वो भी उस रोड पर जिस पर जिंगवान जा रही थी। तो वो उसे कॉल करके बताना चाहता था, मगर जिंगवान का फोन बंद आ रहा होता है। इधर जिंगवान ने जब कंपनी कॉल करके बताया कि मैं जिंगवान बात कर रही हूँ, मैं कंपनी को कब से ज्वाइन करने वाली हूँ, तो उन्होंने बताया कि हमें तो इस बारे में कोई भी खबर नहीं। ये सुनकर जिंगवान भी समझ गई थी कि लुहाओ ने सिर्फ मुझे ट्रिक किया है, मैंने उसकी जितनी भी मदद की इसमें सारा नुकसान सिर्फ मेरा ही हुआ। नेक्स्ट सीन में जियाओमान भी इस बारिश में वेनमो के पास पहुंच आई थी, क्योंकि उसे भी जिंगवान की फिक्र हो रही होती है। तो वेनमो ने बताया कि मैं कब से उसे कॉल्स कर रहा हूं ताकि मैं उसे इस खतरे के बारे में बता सकूं, मगर उसका फोन ही नहीं मिल रहा। वो दोनों अभी भी जिंगवान को कॉल करने की ट्राई कर रहे थे। इधर जिंगवान का अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट हो जाता है। उन दोनों ने भी डिसाइड कर लिया कि अगर वो अपना फोन नहीं उठा रही तो हम उसे ढूंढने के लिए खुद ही निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों ही इस बारिश और आंधी में उसे ढूंढ रहे थे और आखिरकार उन्होंने उसकी गाड़ी को देखा जो कि रोड से नीचे गिरी हुई थी। दोनों ही आकर उसे उठाने लगे, जो कि अपनी गाड़ी में बेहोश पड़ी थी। साथ ही साथ रेस्क्यू टीम को कॉल भी कर देते हैं और उसे उठाने की कोशिश भी कर रहे थे। जिंगवान ने जब हल्की आंखों से उन दोनों को अपने सामने देखा तो उसे रियलाइज हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। दिल ही दिल में कहने लगी कि जियाओमान मुझे माफ कर दो, मैंने गलत किया। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।